हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली एसबीआई पीयू का जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो चुका है, जिसका आप सभी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट हर बार यही क्वेश्चन करते थे कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा नोटिफिकेशन, बिकॉज नवंबर से सब कोई ये सोच रहा था कि अभी आएगा और मतलब कभी भी आ सकता है, राइट। बट अब जाके दिसंबर लास्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन आया है एंड विथ सम चेंजेस। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, किसी सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हुए हैं, किसी में इंक्रीज हुए हैं। तो ये सारे जो एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हैं वो आपको एक सेपरेट वीडियो में दिख जाएगा इसी चैनल पर। अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको जो भी चेंजेस हैं वहां से आप देख सकते हैं। ओके, बट यस, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो आपके क्वांट्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में टॉपिक्स आते हैं वो आपके सेम ही रहेंगे, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो यस, एग्जाम में क्वेश्चन आपको वहीं से पूछे जाएंगे। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर एक डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा एंड मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर प्री में हम प्री टारगेट कर रहे हैं तो कौन से टॉपिक्स को हमको इंपॉर्टेंट रखना है, और अगर मेंस टारगेट करें तो कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंट रखना है, और उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या जो हमारे पास एरियाज हैं, क्या क्या जो सब टॉपिक्स हैं उनको हमें कवर करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पे प्री, मेंस एंड इंटरव्यू 3 फेजेस हैं आपके। प्री में आपके पास ये 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। फिर मेंस आएगा, मेंस में आपके 4 सब्जेक्ट्स ऐसे आएंगे, और नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। इन 4 में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा एंड फिफ्थ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें आपको कंप्यूटर पे अपना आंसर टाइप करना होता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन डिस्क्रिप्टिव पेपर। ओके, यहाँ पे इंटरव्यू में आपके ये 3 टेस्ट हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो ये सारे हमारे फेजेस हैं एग्जाम्स के लिए। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं सिलेबस की, जिसके बारे में हमको आज डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, हम बात करेंगे प्रीलिम्स सेक्शन की। ठीक है, प्रीलिम्स में हमें क्या क्या चीज पढ़नी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा। तो ठीक है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन में। नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है। देन कंपैरिजन बेस्ड, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, किससे आएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे, मतलब आपके पास लीनियर इक्वेशंस होंगी, वो आपको वहां पे कंपेयर करके बताना होता है। देन डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस आएंगे। डेटा सफिशिएंसी के 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, आ सकते हैं। देन अरिथमेटिक टॉपिक से आपके बाकी 8 to 10 क्वेश्चंस आप देख सकते हो अरिथमेटिक सेक्शन से, जिसमें आपके रेशियो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, आपका यहाँ पे एवरेज हो गया। ठीक है, एज एंड पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन के क्वेश्चंस। तो ये आपके अरिथमेटिक का सेक्शन है, जिसमें आपके 5 से 6 टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब आपके पास जो डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा वो सिंपल ही आएगा, टेबल डीआई, मिसिंग टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, ठीक है, बार चार्ट, और यहाँ पे कैसलेट। तो ये सारे टाइप के आपके पास डीआई जो है वो प्रीलिम्स में आएगा। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आपका प्रीलिम्स में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इन चीजों पे आपको टारगेट करना है। अब यही अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में हमारे पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वांट्स में बात करें तो क्वांट्स में इसका नाम मेंस में क्या हो गया है? डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इट मींस आपके सिंगल सिंगल क्वेश्चन नहीं होते हैं, काफी बड़े क्वेश्चन होंगे, रीड करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें, इसमें आपके पास डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पास, 2 और 3 स्टेटमेंट बेस्ड। मतलब जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे या तो 2 स्टेटमेंट होंगी यहाँ वहां पे, या तो 3 स्टेटमेंट हो सकती है। ओके, कंपैरिजन बेस्ड में अभी पहले आपने क्या देखा था, प्रीलिम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे हैं, बट वहां पे क्या होगा कि क्वांटिटी कंपैरिजन होगा। मतलब आपके पास एक क्वांटिटी 1 में कुछ दे दिया, क्वांटिटी 2 में कुछ दे दिया, एंड ये क्वांटिटी में कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, डायरेक्टली कोई अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो सकता है, और वहां पे आपको रिजल्टेंट निकालना होता है, एंड देन आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होता है उन क्वांटिटीज के बीच में। तो 2 क्वांटिटी भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जाएंगे आपको।
देन अगर हम नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज भी आपका डायरेक्ट नहीं होगा। नंबर सीरीज में हो सकता है 2 सीरीज आपके पास दे दी गई, एक सीरीज की हेल्प से दूसरा निकालो, या फिर कुछ उसमें एडिशनली कुछ आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका डबल पैटर्न नंबर सीरीज जिसकी हम बात कर रहे थे, ओके, ये आपके पास आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक पे हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे देख लीजिए। फिलर बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस आएंगे कि मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन है प्रॉपर 4 to 5 लाइंस का, उसके बीच में किसी किसी क्वांटिटी में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है एंड वो क्वांटिटी आपको पता करनी है, वही ऑप्शन में आपको गिवन होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे तो जो हमने पहले पढ़ा है, जितना भी बेसिक आपने पहले पढ़ा है, तो बेसिक का जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, जो टॉपिक है, उसका अच्छे से होना चाहिए, तभी आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे से कवर कर सकते हो। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट यस बेसिक आपका वहीं से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो अब आपका अरिथमेटिक बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे जरूर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पाई चार्ट बेस्ड, टेबल बेस्ड, लाइन बेस्ड, बार चार्ट बेस्ड ये भी आएंगे, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट डेटा के साथ आएंगे। ठीक है, मिसिंग डेटा, मिक्स डेटा, कैसलेट वगैरह ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आएगी। ओके, तो इन सारे डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइप्स का आपको प्रैक्टिस करके रखना है, ताकि एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ये पता रहे कि आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो ये की एरियाज हैं, आपको इन चीज़ों पे सबको सारे टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। एटलीस्ट आप ये ध्यान रखो कि इनमें से हर चीज़ का आप प्रैक्टिस करके चल रहे हो। ओके, चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपका ये प्रीलिम्स का पार्ट है। ओके, प्रीलिम्स में आपके पास क्या क्या आएगा, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स में आने वाले हैं। और यहाँ से क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, क्या की एरियाज होंगे जो फोकस करने हैं। आपके पास इनइक्वालिटी में नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, एक तो इधर और का भी रूल आपको यहाँ पे आना चाहिए जो आपके बेसिक क्वेश्चन में ही आ गया। ठीक है, देन कंडीशनल इक्वालिटी के भी एक दो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आए। ओके, तो ये चीज आप कवर करके चलिएगा। देन डायरेक्शन, सिंपल पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ 2 से 4 लाइन का, उसको आपको सॉल्व करना है, डायग्राम बनाना है और आंसर करना है। ठीक है, ब्लड रिलेशन सेम पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ होगा, उसके बेस पे फैमिली ट्री बनाना है और आंसर करने हैं। ओके, तो मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों ही टॉपिक से। अब हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो आपका प्रीलिम्स में ज्यादातर आता है वो आता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग विल बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। एंड अगर हम बात करें 1 मार्क के क्वेश्चंस की, तो 1 मार्क में आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना होता है, मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना होता है। ये आपका सिंपल लॉजिक बेस्ड पे आप इजीली कर सकते हो। आपको सिर्फ अगर कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक क्वेश्चन जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो आपने थोड़ा बहुत सॉल्व कर रखे हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। ओके, तो ये 1 मार्क में आ जाता है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आपका 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन में आपका आता है सेट में। ओके, अब हम बात करें अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इसमें आपके पास तीन टाइप की सीरीज होती हैं। एक तो सिर्फ नंबर सीरीज होंगी जिसपे आपके पास नंबर्स होंगे, 3 या 4 डिजिट नंबर। फिर आपके पास अल्फाबेट सीरीज होगी, लेटर्स वाला। फिर आपके पास अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स प्लस सिंबॉलिक सीरीज होगा, उसके बेस पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपका सेट में आता है, मतलब एक पार्ट से आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। देन सिलॉक्स के सिलॉजिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सारे आने चाहिए। यहाँ पे सम का कॉन्सेप्ट, मतलब सम के जो स्टेटमेंट्स हैं, ऑल, नो, सम नॉट, ओनली, ओनली अ फ्यू, ये सारे आपको आने चाहिए यहाँ पर। ओके, और आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे 2 या 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो एग्जाम होगा उसमें 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट, वैसे ही और कंक्लूजन 4 स्टेटमेंट भी हो सकती है, पर ज्यादा आपके सिंपल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल मिलके हाईएस्ट वेटेज जो है आपका कैरी करते हैं रीजनिंग वाले पार्ट का। ठीक है, इसमें आपके पास लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल अरेंजमेंट, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट, अननोन पर्संस का जो आपके पास है
मतलब जिसमें आपके लिखा होता है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, इस टाइप के क्वेश्चंस, पैरेलल रोज वाले क्वेश्चन, ये आपके पास एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इसमें क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल भी ऐड होंगे, मतलब अगर सिंगल वेरिएबल है तो वो भी आएगा, डबल वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं एग्जाम में, अब वो किसी भी डायग्राम में आपके ऐड होंगे। ओके, पजल्स वाले में सिंपल बॉक्स बेस्ड, फ्लोर, फ्लोर प्लस फ्लैट, ईयर और एजेस बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड, मंथ प्लस डेट बेस्ड और ओनली मंथ बेस्ड, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी आपका एक और वेरिएबल ऐड होने का मतलब है, जैसे कि आप पर्सन्स को अरेंज करते हो, सपोज कोई पर्सन कोई टाइप का ड्रेस पहनता है, या फिर कोई कलर लाइक करता है, या फिर कोई फ्रूट लाइक करता है, इस टाइप का एक और वेरिएबल आपका ऐड होगा। ठीक है, इन दोनों में। अब आता है आपको कंपैरिजन बेस्ड पजल, वैसे ही आपका रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला पार्ट है, बस उस वाले पार्ट से, उस वाले टॉपिक से आपका यही एक टाइप पूछा जाता है, कंपैरिजन बेस्ड, विच इज काइंड ऑफ अ पजल। ठीक है, ये क्या है, एक पजल टाइप की है। अगर आपको पजल सॉल्व करनी आ गई तो ये भी ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का सेट आता है, जैसे डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन और चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आता है, वैसे ही ये भी आता है, छोटा सा पैराग्राफ, उसको सॉल्व करके 2 से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। ओके, तो ये आपका सिलेबस रहेगा फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है, अब सिंपल बेस नहीं आएगा, चाइनीज का कोई काम नहीं है, अब आपके पास आएगा लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपके फ्लिप्स आएंगे, रॉन्ग टर्म्स आएगी, या फिर आपको लॉजिक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग आएगा। कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग आएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग आएगा, कंडीशनल में भी जहां जहां कंडीशन अप्लाई होती है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मशीन इनपुट आएगा मेंस में, तो यहाँ पे मिक्स लॉजिक बेस्ड होगा कि हर एक स्टेप में नया नया लॉजिक लग रहा है। ठीक है, या फिर सेम लॉजिक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिलॉक्स में रिवर्स सिलॉजिज्म आएगा, कोडेड सिलॉजिज्म आएगा, एंड फिलअप बेस्ड सिलॉजिज्म भी आएगा आपके पास। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो ये आपको ये पार्ट सारा, अगर ये टॉपिक है तो उस टॉपिक के अंदर कवर क्या क्या करना है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी आ गया, तो इनइक्वालिटी में आपके पास आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में आता है तो कैसे आएगा, या तो रिवर्स इनइक्वालिटी, मतलब वही आपका कंडीशनल इनइक्वालिटी अगर हम बोल रहे हैं। ठीक है, एंड कोडेड इनइक्वालिटी आपके पास आएगा। एंड कोडेड इनइक्वालिटी में भी दोनों टाइप का कोड जो आपके पास इंस्ट्रक्शन होंगे, आपका फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन, बैकवर्ड इंस्ट्रक्शन भी आपका दोनों को आपने पढ़ना है। सिलॉजिज्म प्लस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो ये भी आपको सॉल्व करके जाना है एग्जाम में। देन डायरेक्शन में क्या आएगा, कोडेड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और एक डायरेक्शंस में पजल्स आती है, जैसे थोड़ा सा जो आपके पास मूवमेंट ऑफ पर्सन था वो थोड़ा अब लार्ज डेटा में हो गया, मल्टीपल पर्सन विल बी देयर। अभी पहले एक पर्सन का आप सॉल्व करते थे, अब आपके पास हो सकता है 2 से ज्यादा पर्सन वहां पे मेंशन हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको सॉल्व करके जाना है। ब्लड रिलेशन, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, कोडेड ब्लड रिलेशन एग्जाम में आएगा। और अगर हम बात करें पजल्स होंगी जो फैमिली ट्री, मतलब पजल्स या सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ब्लड रिलेशन। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर रैंकिंग, अगेन कंपैरिजन बेस्ड पजल अगर आता है एग्जाम में, अगर ये एग्जाम में आता है तो यहाँ पे इस थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगे, मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर ये पजल जो हमारे पास बॉक्स बेस, फ्लोर बेस, इनके साथ मैक्स मतलब मिक्स होके आएगा। ठीक है, तो डेट हाई मतलब इजी लेवल नहीं होगा, ये भी आपका डिफिकल्ट लेवल में ही आएगा मिक्स होकर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या ध्यान रखना है, जितना आपने पहले कवर कर लिया प्रीलिम्स के वो तो ठीक है, उसी में आप लगा लो मल्टीपल वेरिएबल्स आपके पास आएंगे, डेटा डिफिकल्ट हो जाएगा, लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ये सब तो आपने पढ़ लिए हैं, और यही आपको मेंस में भी आपको प्रैक्टिस करना है। एडिशनली क्या टॉपिक्स ऐड हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक फिगर्स ऐड हो रहे हैं, मल्टीपल अरेंजमेंट आएगी, पहले आप सिर्फ एक अरेंजमेंट सॉल्व करते थे, अभी यहाँ पे 2 से ज्यादा अरेंजमेंट सॉल्व करनी पड़ेगी। मल्टीपल पैरेलल रोज, यहाँ पे 2 से ज्यादा पैरेलल रोज वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, पजल की हम बात करें तो पजल में आपके पास फ्लोर, डेजिग्नेशन, बॉक्स, डे बेस, ये सारे पजल्स हैं आपके। ठीक है, अभी यहाँ पे अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स और अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लैट्स प्लस फ्लोर। ठीक है, अननोन मंथ्स, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, टाइम स्लॉट बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में कवर करना है आप लोगों को।
उसके बाद आपके पास मेंस की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे ये जो टाइप है, ये जो टॉपिक है, आपको तभी कवर करना है, तभी देखना है जब आप एक्यूरेसी आपकी सही हो, जब आप श्योर हो, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इन सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, कोर्स ऑफ एक्शन की, एजम्पशन की, कंक्लूजन की, इन्फरेंस की, स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट और वीकनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी, मतलब वीक, कोई कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है, कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, ये वाला। ओके, तो ये भी आपको कवर करना है, ये सब टॉपिक्स इस पार्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपकी अच्छी एक्यूरेसी बनती है तब तो आप इसको सॉल्व करिए एग्जाम में, वरना मत करिए। अब ये हो गया हमारा रीजनिंग का पार्ट। इसमें हम बात करते हैं इंग्लिश वाले पार्ट में कि इंग्लिश में आपको क्या क्या कवर करना है। इंग्लिश की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके पास ये प्रीलिम्स का सेक्शन है। अच्छा, अभी यहाँ पे रीजनिंग की हमारे पास जो रीजनिंग वाला पार्ट था, इसमें आपके पास रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा होता है। तो इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब आपको अलग से कंप्यूटर वाला नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। कि जैसे आप कोई वहाँ 3 जनरेशंस पढ़ने लगे, बाकी चीज़ें पढ़ने लगे, हिस्ट्री पढ़ने लगे, वो नहीं आता है। इसमें जो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट टाइप के क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चन को ही यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके डाल रखा है बस, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से कंप्यूटर की आपको पढ़ाई नहीं करनी है, सिलेबस नहीं कवर करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट इंग्लिश का हम देख रहे थे, ये आपका प्रीलिम्स का पार्ट है। प्रीलिम्स में आपके पास देखो 3 सेक्शन होते हैं इंग्लिश में, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। इफ यू आर गुड इन कॉम्प्रिहेंशन तो आपका जो बैंकिंग वाला इंग्लिश है वो कवर हो जाता है, मतलब आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए चीज़ों को पढ़कर, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा यहाँ पे ग्रामर प्रेजेंट नहीं होता है, बट स्टिल आपको कुछ जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रामर के रूल्स आपको पढ़ लेने चाहिए, ओके। नॉट लाइक स्पेलिंग वगैरह या कुछ, ठीक है। तो आपके पास क्लोज टेस्ट एग्जाम में आ सकता है, और आपके पास सेंटेंस करेक्शन हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स एग्जाम में आ सकता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन आएंगे, देन आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, और कॉलम बेस्ड स्पेलिंग एरर्स, ठीक है। स्वैप करना, वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये सारे टॉपिक हैं, आपको प्रीलिम्स में रीड करके जाना है। साथ के साथ यही चीज़ें आपको मेंस में भी काम आएगी। अगर हम मेंस की यहाँ पे बात करें तो मेंस में सेम चीज़ें आपको देखनी है, ये सारी चीज़ें। तो कनेक्टर्स हो गया, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, स्टार्टर्स का आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं दो स्टेटमेंट्स को, कैसे जो स्टार्टर्स यूज होते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। देन जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीशन होगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट तो है ही, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के थोड़ा ज़्यादा पैराग्राफ्स आ जाएंगे अभी, और जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होगा, अब वो डायरेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होगा। लाइक दे विल बी आस्किंग समथिंग कि मैसेज क्या मिला आपको, इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मीनिंग है, इससे ऑथर क्या समझाना चाहता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में मिल सकते हैं, ओके। द क्वेश्चन विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट और ऑल्सो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं इस वाले पार्ट के, ठीक है। देन अगेन सारा ये आपको कवर करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड यूसेज, और आपका वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करना है, ओके। एंड रीड, जितना आप इंग्लिश में रीड करोगे, जितना आप रीडिंग करोगे, रीडिंग करके आपका क्या होगा, कॉम्प्रहेंड करने की जो स्किल होगी आपकी जनरेट होगी, आप चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे, ठीक है। वो आपको यहाँ पे किससे आएगा, ओनली रीडिंग से आएगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पे हो गया इंग्लिश का, हमने बात कर ली, ठीक है। तो अभी तक हमने क्वांट्स का समझ लिया, प्री एंड मेंस दोनों के लिए, रीजनिंग का समझ लिया, प्री एंड मेंस दोनों के लिए, एंड इंग्लिश का समझ लिया, प्री एंड मेंस दोनों के लिए। हमें क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, क्या क्या कवर करना है, जिससे हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, हम दोनों ही फेजेस के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ओके। चलिए, अब आपको जब आपने सारी चीजें कवर कर ली, आपका काम होता है हर बार चीजों को रिपीट करते रहना, रिपीट 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 जितना करोगे, जितना मतलब रिपीट का मतलब है प्रैक्टिस, ठीक है। अब इनके बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको हैबिट बनती रहेगी, उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना ही स्पीड आपका बनेगा एंड एक्यूरेसी भी बनेगी, ठीक है। एज यू नो कि स्पीड भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो
स्पीड लाने के लिए, जैसे प्रीलिम्स में स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। चीज़ों को आप जल्दी समझ पाओ और फिर जल्दी सॉल्व कर पाओ, ये आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो प्रैक्टिस अगर आपको देखना है तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम बुक्स इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, तो दीज आर सम बुक्स, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी बुक्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए ये कैट एंड ये, तो ये आपका जो तो कैट वाला पार्ट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला, थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर हम रीजनिंग की बात करें तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि आपको कवर करनी ही करनी है, ये बुक आपको कवर करनी ही करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को निकालना पड़ेगा कि मतलब क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। तो देयर आर मेनी अदर सोर्सेज विच आर मोर यूजफुल देन द बुक्स पार्ट, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक्स ऑलरेडी हैं तो ये चीजें आप कवर कर सकते हो, बट जो डायरेक्ट आपका लेवल ऑफ एग्जाम होता है, जो आपके पास लेवल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लैग करते हैं, चीजें काफी अपडेटेड मटेरियल में नहीं मिल रही होती हैं, ठीक है। ठीक, ओके, चलिए। अब इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर तो इंपॉर्टेंट है ही, न्यूज़पेपर तो आपको रीड करने ही करने हैं, अच्छे से चीजों को पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर क्लासेस, ये आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, ये सारा जो है वो प्रैक्टिस क्लासेस है, ओके। ये क्लासेस आपके यूट्यूब पे हो रही है, ठीक है। दीज आर कंप्लीटली फ्री क्लासेस, ये आपके फ्री क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कुछ कि आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 9:30 पे होता है मैथ्स की क्लास, ठीक है, आपका 1:30 पे होता है रीजनिंग की क्लास, एंड यहाँ पे 4:30 पे होता है आपका इंग्लिश की क्लास, ठीक है। और ये आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो ये मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस कंडक्ट होती है, वेयर यू कैन ज्वाइन लाइव एंड यू कैन प्रैक्टिस एंड यू गेट द सॉल्यूशन आल्सो, ठीक है। आपके पास जितनी भी वीडियोस हैं ऑलरेडी आपके पास पड़ी भी हुई हैं, डिफरेंट प्लेलिस्ट होंगी, तो उसमें आप ऑलरेडी जो कवर हो चुके हैं सेशन, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। सो सब्सक्राइब, यू कैन सब्सक्राइब हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली फ्री क्लासेस हैं। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का ये होता है कि चलो यूट्यूब से हमको पता है, बट यूट्यूब से काफ़ी चीज़ों की कमी हो जाती है, काफ़ी चीज़ें हम नहीं कवर कर पाते हैं, एंड वी नीड अ डेडिकेटेड कोर्स है। सो यहाँ पे अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज का भी नहीं देखा है, ठीक है, और अभी वो ऐसे भी सोच रहे हैं कि कम से कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा कवर हो जाए, ठीक है। सो ये चीज़ें आपके लिए है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो ये वाला सामने है, दीज आर लाइव क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या आपके पास अवेलेबल होगा, आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, मतलब हर एक चैप्टर का टेस्ट होगा आपके पास, चाहे क्वांट्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो। देन सेक्शनल टेस्ट भी आपके अवेलेबल होंगे तीनों ही सब्जेक्ट्स के, सॉल्व पीवाई क्यूबीज होंगे आपके यहाँ पे, एंड आपका यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, करंट अफेयर वाले भी टेस्ट आपके इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और लाइव क्लासेस आपकी यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो इफ़ यू आर समवन की जो लाइव क्लासेस देखना चाहता है और जो जिसको लगता है कि अभी कम टाइम है, चीज़ें जल्दी कवर हो जाए, ज़्यादा कवर हो जाए, तो उसके लिए ये चीज़ सही है, ठीक है। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो सोचता है कि अगर कोई ये लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड भी मिलेगा, तो आपको लाइव क्लास के बाद वो चीज़ रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगी, वो वीडियो, ठीक है। देन इफ ये आपकी टेस्ट सीरीज है, इफ यू आर समवन जो दोनों ही सब्जेक्ट को टारगेट, दोनों ही एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क बोथ, तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें आपका प्रीलिम्स एंड मेंस अगेन दोनों कवर हो रखा है, 15,000 प्लस क्वेश्चंस आपके अवेलेबल हैं, और सेम इसी टाइप की जो आपके पास ये डिलीवरेबल्स हैं वो यहाँ भी आपके पास प्रेजेंट है। चैप्टर वाइज टेस्ट, करंट अफेयर एमसीक्यूज, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपके इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपके पास अगर आप सिर्फ एसबीआई पीओ कवर कर रहे हैं, तो आप में से काफी स्टूडेंट होगा जिनका ऑलरेडी ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। अगर आप क्लर्क के लिए नहीं करें तो इट्स ओके, बट अगर आप क्लर्क के लिए कर रहे हैं तो ये वाली टेस्ट सीरीज आपके लिए बेटर रहेगी, और अगर आप सिर्फ पीओ के लिए कर रहे हैं तो ये वाली टेस्ट सीरीज आपके लिए बेटर होगी, ठीक है। तो 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं इसके अंदर, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों इसमें कवर्ड हो रखे हैं। तो दीज आर द टेस्ट सीरीज एंड दिस इज द लाइव क्लास, ओके। चलिए, और यहाँ पे आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, कहाँ से देख सकते हो इनको, पहले तो आपको इन सारे ही जो ये लाइव कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं।
एंड ऑल्सो इफ यू विल विजिट आवर चैनल, आप डायरेक्टली चैनल पे विजिट करोगे edutab.in अगर आप टाइप करते हो, इस टाइप से आपके पास पेज ओपन होगा। कोर्सेज पे आपको जाना है, SBI PO कोर्सेज आपको देखने हैं यहाँ पे से, इस टाइप से ओपन होगा। यहाँ पे से आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड दीज आर द कोर्सेज है, ठीक है, ये सारे कोर्सेज आपके पास यहाँ पे मिले हुए हैं। ओके, चलिए ठीक है, सो यहाँ से आप इनको एनरोल कर सकते हो एंड लिंक ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्या चीज कवर करनी है, कहाँ से कवर करनी है, प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर करिए विद अ पॉजिटिव माइंड, विद अ पॉजिटिव थॉट, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से स्टार्ट करो और प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे चीजें बीच में आपका थोड़ा सा मतलब बोरिंग भी हो रही है, बट स्टिल आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ आपको आती है तो उसको स्ट्रांग बनाओ, आपका अगर कोई वीकनेस है तो उसको एनालाइज करो और फिर उसे आपको एवरेज और स्ट्रांग बनाना है। ओके, चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से चीज़ें कवर करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।